घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? क्या हुआ? फिर से कोई पैरों के नीचे आ गया क्या? हाँ। सॉरी। अरे ओ कीड़ों के ऑक्टोपस, कुछ तो हुआ है। तुम्हारे 8 के 8 पैर कांप रहे हैं। एक्चुअली बात ये है कि ग्लोबल पॉप स्टार डीजे चिपकलेंद्र का बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला है। और उसकी टिकट्स अभी लाइव होने वाली है। डीजे चिपकलेंद्र? हाँ, पता है, उसकी टिकट्स लाइव होने के 2 सेकंड में ही सोल्ड आउट हो जाती है। अगर हमें टिकट्स नहीं मिली तो अरे यार, ये ग्रास हॉपर ने तो फिर से अपना सेंटेंस अधूरा छोड़ दिया। हाँ। अगर हमें टिकट्स नहीं मिली तो पूरी वाइब खराब हो जाएगी भाया। फिर जबरदस्ती स्ले करने के लिए तलविंदर के कॉन्सर्ट में जाकर स्नैप्स डालने पड़ेंगे। We are so good. Guys, 30 seconds to go. Oh no, मुझे वॉशरूम जाना है। एक कॉकरोच तेरा हमेशा का है यार। आधा दिन किचन सिंक में पड़े पानी पीता रहता है और आधा दिन हाँ, वो समझ गया। 10 seconds to go. 3 seconds to go. 3, 2, 1. Go. ओ भाई, जा यहाँ से। रोज दवाई छिड़कती हूँ, फिर भी पता नहीं इतने सारे एक साथ कहाँ से आ जाते हैं। कौन? मैं? अरे आप नहीं, कीड़े मकोड़े की बात कर रही हूँ। अच्छा वो सब छोड़िए, आप ये बताइए, आपने कबूतर को दाना और गाय को घास डाला या नहीं? ये भी कोई पूछने की बात है? हर रोज सुबह तो डालता हूँ। मम्मी, मुझे ना यार पीसी सेटअप ला कर दो ना प्लीज। कितने दिनों से कह रहा हूँ। ये सब मुझे नहीं, पापा को कहो। अरे पापा तो रेडी है, वो बोल रहे कि आप परमिशन नहीं दे रहे हो। मैं परमिशन नहीं दे रही हूँ? ए समर्थ, तू मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। श्वेता, वो तो मैं ये कह रहा था कि तुम मना कर रही थी ना, इसलिए मैंने भी मना कर दिया। क्यों चाहिए तुझे पीसी? एक लैपटॉप है ना। ये देखो, कॉकरोच आ गया। अरे मम्मी, है नहीं था। और वैसे भी मम्मी, एआई का जमाना आ गया है, मुझे एआई सीखना है। उसके लिए बड़ा पीसी, बड़ा मॉनिटर, बड़े बड़े स्पीकर्स, कीबोर्ड और माउस। माउस। अरे पापा, क्या कर रहे हो? किधर? अभी दवाई छिड़कती हूँ। कहाँ है माउस? अरे मम्मी, वो वाला माउस नहीं, कंप्यूटर वाला माउस। स्विफ्टी, कम इनसाइड, आ जाओ। ए बिल्ली, I mean, श्रुति, ये बिल्ली को घर में क्यों लाना चाहती हो? टॉम एंड जेरी खेलना है क्या? स्विफ्टी, घर से बाहर ले जाओ इसे। पहले से ही घर में इतने सारे जानवर हैं, ऊपर से अब ये बाहर से भी आ रहे हैं। जब तक इस घर में इंसेक्ट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक घर में कुछ भी नया नहीं आएगा। समझे तुम लोग? मम्मी, लेकिन मेरी बात तो सुनो। मम्मी। और समर्थ, तेरा पीसी सेटअप हुआ कि नहीं? अरे नहीं यार, मम्मी मना कर रही है। क्या यार समर्थ, इतनी छोटी सी बात के लिए तू अपने मम्मी पापा को कन्विंस नहीं कर पाया। प्रॉब्लम मम्मी पापा नहीं है, प्रॉब्लम हमारे घर में वो घुसे हुए इंसेक्ट है। सबको परेशान करके रखा है। मन तो करता है एक एक को पकड़ के
मार डालूं। तो मस्ता भाई, तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो तूने ही दे दिया, मार डालते सबको। गुड आइडिया, गुड आइडिया। अगर घर में इंसेक्ट्स बचेंगे ही नहीं तो तेरी मम्मी गुस्सा भी नहीं करेगी। इनफैक्ट वो तो खुश हो जाएगी ना। यू गाइस आर राइट। आज एक भी कीड़ा जिंदा नहीं बचेगा। आज रात से हमारे घर में सिर्फ इंसान जिएंगे। डीजे चिपका लेना, डीजे चिपका लेना, डीजे चिपका लेना, डीजे चिपका लेना, डीजे चिपका लेना। यो, आज की रात हमारी रात होगी दोस्तों। सो लेट्स एंजॉय। आज बचकर कहीं नहीं जा पाओगे। वेल डन बॉयज। अरे ऐसी हालत की है ना इन लोगों की कि इनकी 7 पुश्तें भी आने से डरेगी अब। इंसान से ज्यादा स्वार्थी और निर्दयी इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। भूल गए? ओहो, घर में इतने सारे चूहे घुस गए हैं। आज तो मैं ऐसी चीज लाया हूं कि सारे चूहे पकड़ में आ जाएंगे। गमपैड। मनु बेटा, कहाँ हो तुम? तुम्हें टमाटर खाने थे ना? मनु, माँ मैं यहाँ हूँ। मनु, कॉम्पैड, बेटा तुम इसमें कैसे फंसे? मम्मी, क्या हुआ बेटा? दरवाजे में उंगली आ गई। अरे ऐसे कैसे उंगली आ गई? मुझे नहीं पता मम्मी। मैं तो आपको ही ढूंढते यहाँ आया था। मम्मी मेरे पैर अटक गए, बॉडी चिपक गई। मम्मी मैं हिल नहीं पा रहा, बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। रुको बेटा। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। ये क्या कर रही हो? आगे गई तो तुम भी चिपक जाओगी। छोड़ो मुझे। कोई मेरी मदद करो। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मेरा बेटा खड़े मर जाएगा। श्रुति, बर्फ लाओ जल्दी। विजय जल्दी से ड्रॉअर में से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, जल्दी करो। मम्मी बहुत दुख रहा है। बेटा कुछ नहीं होगा तुझे, मम्मी है ना, अभी ठीक हो जाएगा। मम्मी हिलने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरी चमड़ी निकल रही है। सच कहो मम्मी, मैं जिंदा नहीं बचूंगा ना? बस हो गया बेटा। 1-2 दिन पट्टी करूंगी ना, ठीक हो जाएगा। इसी तरह यहाँ बड़ा रहूंगा और फिर मर जाऊंगा। थैंक यू मम्मी। अब मैं तुम्हारी गोद में अपना सर कैसे रखूंगा माँ? अब ठीक लग रहा है ना? बेटा अंदर जाकर आराम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ छोड़ो मुझे। माँ मेरी चमड़ी निकल रही है। कोई इस बेबस माँ की मदद करो। माँ मैं सांस नहीं ले पा रहा। मेरा बेटा मर रहा है। पहले गोबर के उपले जलाकर भगाते थे, फिर
फिर केमिकल वाली अगरबत्ती आ गई, फिर जहरीली कॉइल्स और अब इलेक्ट्रिक रैकेट। क्या गलती थी मेरे पिताजी की। पापा इलेक्ट्रिक रैकेट से सीधा इलेक्ट्रोक्यूशन, बिजली का 3000 वोल्ट का झटका देकर एक ही पल में मेरे पापा को जलाकर राख कर दिया। जिंदा जलाने से भी बदतर मौत देते हैं ये इंसान। हम क्या उनकी तरह एक जीव नहीं है मकड़ी चाचा? हमें जीने का हक नहीं? ये कॉकरोच कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कॉकरोच, कॉकरोच! क्या हुआ कॉकरोच को? कॉकरोच, 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 कॉकरोच! सारी उम्र हम मर के क्यों जिए, थोड़ा सा अब हमें जीने दो, जीने दो। अरे खेलने को, अरे रुक जा, तू जीत गया ना। मार मार, अरे मार, अरे उसको मार, मार ना, जीत गया सबर। ये तो श्रुति की आवाज है ना? क्या हुआ? श्रुति क्या हुआ? रो क्यों रही हो बेटा? मम्मी, स्विफ्टी हमारी गाड़ी के नीचे टायर के पास सो रही थी और पापा ने बिना देखे गाड़ी रिवर्स ले ली और स्विफ्टी। श्रुति, श्रुति, श्रुति मेरी बात सुनो बेटा। जल्दी जल्दी में मुझे ध्यान ही नहीं रहा। डोंट क्राई बेटा। और मुझे पता ही नहीं था कि वो बिल्ली मेरी गाड़ी के नीचे है। आई एम सो सॉरी बेटा। सॉरी? व्हाट सॉरी पापा? आप सबको अपने अलावा कोई और दिखाई देता भी है क्या? उस दिन मम्मी ने साफ सफाई करते वक्त कबूतर के अंडे तोड़ दिए। जन्म लेने से पहले ही मम्मी ने उन मासूम बच्चों की जान ले ली। और आज पापा, आपने एक इनोसेंट बिल्ली को मार दिया। वैसे भी इस बिल्ली को क्या जरूरत थी गाड़ी के नीचे सोने की? क्योंकि वो एक इंसान नहीं, जानवर है। एक कम ऑन यार, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। जस्ट एन एक्सीडेंट? अपने ही पैर से कॉकरोच को कुचल के मार देना एक्सीडेंट है? जहाँ जो क्रीचर दिख जाए उन पे हिंसा कर देना ये एक्सीडेंट है? श्रुति, स्टॉप ओवर रिएक्टिंग। तेरी प्रॉब्लम क्या है? इट वाज जस्ट अ कैट। यही तो प्रॉब्लम है कि आप इन जीवों को जीव मानते ही नहीं है। अगर इन जीवों को आप जीव मानते और सरकार में इनकी कोई सजा होती ना, तो इस दुनिया में ये केमिकल स्प्रे, व्हाइट चॉक, गम पैड जैसी चीजें इन्वेंट ही नहीं होती। और पापा, आप एक बार गाड़ी के नीचे देख लेते कि कोई कुत्ता या बिल्ली तो नहीं सोया है ना। अगर आप देख लेते तो आज 50 जिंदा होती। मम्मी 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 आप लोग यहाँ पे वापस क्यों आए? अब क्यों आए वापस? चले जाओ वरना ये लोग मार देंगे। चले जाओ। हम हमारे परिवार के सुरक्षा की लड़ाई लड़ने आए हैं। तो हम हमारे परिवार की सुरक्षा देखें या इनकी? परिवार की सुरक्षा का मतलब ये नहीं कि आप हमारे बच्चों को मार दे। एक माँ होने के नाते मुझे अपने बच्चों की रक्षा नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, परंतु रक्षा का मतलब ये नहीं कि आप हमें मार दे। आपको मारे नहीं तो क्या करे? एक तो बेन बुलाए मेहमान की तरह आप हमारे घर में घुसे और भगाने के बजाय आपका वेलकम करे। हमें भी कोई शौक नहीं है आप लोग के घर में बिन बुलाए आने का। आपकी हरकतों की वजह से ही आना पड़ता है। पहले के जमाने में जहाँ किसी का पैर न पड़े वैसी जगहों में चिड़ियारा डाल देते थे। उससे हमारी पूरी कम्युनिटी को खाना मिल जाता था। लेकिन अभी मॉडर्न जमाने में चिड़ियारा एक ओल्ड फैशन हो गई है, इसलिए हमें खाना ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है और आपके घर में घुसना पड़ता है। यह तो हमारी कमनसीबी है कि जागन जीवा हम।
आप अपने घर, नगर, गली साफ रखेंगे तो हम आएंगे ही नहीं। रात को बर्तन वॉश करके किचन क्लीन रखेंगे तो हम पैदा ही नहीं होंगे। OMG, साफ सफाई और ये लोग दे आर टू बिजी। इनके पास जिम जाने का टाइम है पर घर की सफाई का नहीं। रात को पार्टी में जाने का टाइम है पर बर्तन वॉश करने का नहीं। इंसान स्वार्थी बन गया है, स्वार्थी, जस्ट टू सेल्फ सेंटर्ड। हमारे बारे में सोचने के लिए ना इनके पास समय है, ना हमारा दर्द महसूस कर सके उतनी दया। अरे हमारे जैसी जीव दया और किसी में नहीं है। बर्थडे एनिवर्सरी पर लाखों रुपयों का दान लिखवाते हैं। हर उपाश्रय में हमारे नाम की तख्ती है। तुम्हें क्या पता हम हर रोज कितना पुण्य का काम करते हैं। हमारी यही तो प्रॉब्लम है मम्मी, हम पुण्य कमाने में इतने मशगूल हो गए हैं कि पाप का हमें भय ही नहीं रहा। ये कबूतर को दाना देने से और बाकी अच्छे कार्यों से पुण्य मिलता है, ये हमें अच्छे से पता है। लेकिन ये छोटे छोटे जीवों में उतनी ही संवेदना होती है और उन्हें मारने से हमें पाप मिलता है, ये हम भूल ही गए। तुम ये क्या बोल रही हो? हम इन्हें जिंदा रहने दे, खिलाए पिलाए पाले पोसे। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें पालो पोसो, लेकिन हमें मारना ही सल्यूशन नहीं है। हमें जतना पूर्वक हमारी सृष्टि में सौंप दो, जहाँ हम भी खुश और आप भी। भगवान महावीर ने कहा है, सर्व जीव मम जीव सम, यानी सृष्टि में जितने भी जीव है वो सब मेरे जीव के समान है और आप भी उन्हीं भगवान महावीर की संतान है। अरे प्रभु महावीर के तो कण कण में करुणा भाव बहता था, तो आपके हृदय में हमारे प्रति ऐसी निष्ठुरता क्यों? क्या हम आपकी करुणा और अनुकंपा डिजर्व नहीं करते? अनुकंपा और करुणा? आप लोगों की वजह से हमारे स्वजन मरते हैं, तो बताइए हम आपको मारे नहीं तो क्या करें? कोरोना के वक्त जब एक इंसान ही इंसान की मृत्यु का कारण बना था, तब क्या तुमने उसे मारना शुरू कर दिया था? कोरोना जैसी ग्लोबल महामारी के वक्त जैसे प्रिकॉशंस लेकर, मास्क पहनकर, स्टीम लेकर, बार बार हाथ सैनिटाइज करके तुम कोरोना को मात देकर यहाँ पहुंचे हो, तो हमसे हो रही बीमारियों से बचना तो बहुत आसान है। हमसे दूरी बनाओ, मारो मत। Can't we just coexist and make this world a better place for every living being? Please give us a chance. Please let us live. दुनिया को बेहतर बनाने के लिए बड़े बदलाव जरूरी नहीं होते। कभी कभी घर की कुछ छोटी आदतें बदलने से भी कई जिंदगियां बचाई जा सकती है। घर की फ्लोरिंग को वुडन या डार्क कलर मत रखो। आप हमें देख ही नहीं पाओगे तो हमारा जीव कैसे बचाओगे? कंप्लीट व्हाइट फ्लोरिंग में आप हमको आसानी से देख लोगे, तो जतना पालन करने में भी आसानी होगी। खाना कभी जूठा मत छोड़ो और किचन सिंक में रात भर जूठे बर्तन मत छोड़ो। हम जैसे मच्छरों को भगाने के लिए नीम का तेल, ऑरेंज ऑयल या फिर नीलगिरी के तेल को स्प्रे करें, उससे हम भी आपको परेशान नहीं करेंगे। केमिकल स्प्रे से तो आपको भी उतना ही नुकसान होगा। जगह जगह शुद्ध कपूर और कपूर की गोलियां रख दोगे तो हम भी तुम्हें वहाँ आसपास बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। आपके घर की खिड़कियाँ और दरवाजे बंद करते वक्त सिर्फ एक बार चेक करें, कहीं हमारे हाथ पैर या पूंछ वहाँ कट तो नहीं रहे ना। आपको कोई बड़े बड़े लाइफ चेंजिंग डिसीजंस नहीं लेने, बस छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं और जतना रखनी है, क्योंकि जिसके अंदर जतना का भाव है उसका ही भगवान जैसा स्वभाव है। मम्मी पापा आज से थोड़ा सा बदल जाते हैं। इन छोटे से जीवों के लिए हमारी चॉइसेस, हमारे एक्शंस में छोटे छोटे चेंजेस लाते हैं। लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर एवरी लिविंग बीइंग। आज हमें रियलाइज हुआ कि हम इंसान कितने निर्दयी बन गए हैं। आज से मैं संकल्प करती हूँ कि तुम जैसे जीवों को देखकर मेरे हाथ आगे बढ़ेंगे जरूर।
लेकिन दर्द देने के लिए नहीं, दया पालन करने के लिए। हर्ट करने या हेट करने के लिए नहीं, लेकिन जीवों को सेव करने के लिए। आज से हम राक्षस नहीं, पर आप सबके रक्षक बनेंगे। क्या मेरे साथ आप भी आज एक प्रतिज्ञा लेंगे? हाँ, जरूर लेंगे। आज से हम हमारे घरों में पेस्ट कंट्रोल कभी नहीं करेंगे। कभी नहीं करेंगे। आज से हम हमारे घर में इलेक्ट्रिक रैकेट नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे। आज से गम पैड जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। आज से सभी जीवों की जतना करेंगे और जतना का पालन जरूर करेंगे। हाँ, जरूर करेंगे। आज से बदलेंगे, अब से हम बदलेंगे, सबके लिए सोचेंगे, अब से हम बदलेंगे। जीवों को दर्द हम न होने देंगे, उनकी आंखों में आंसू न आने देंगे, हम सब जीवों को मुस्कुराने देंगे। हो जीवों को दर्द हम न होने देंगे, उनकी आंखों में आंसू न आने देंगे, हम सब जीवों को मुस्कुराने देंगे। प्रभु का जो कहना है, जीवदया से ही जीना है, पहले किया ना हमने यहाँ जो वो कर दिखाएंगे। आज से बदलेंगे, अब से हम बदलेंगे, सबके लिए सोचेंगे।